प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विदलन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम विदलन की दर यानी रेट ऑफ क्लीवेज, प्लान्स ऑफ क्लीवेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लीवेज ऑफ द प्लान, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि विदलन की दर क्या होती है। यानी जैसे जैसे कोश की अवस्था बढ़ती जाती है, समसूत्र विभाजन होता जाता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती है, तो पर हावर या पर मिनट किस तरीके से कितनी सेल्स बढ़ती हैं, कितने सेल्स का निर्माण होता है, तो ये रेट कहलाती है विदलन की दर। जो कि प्राणियों में विदलन की जो दर है वो स्पीसीज़ पर डिपेंड करते हैं, यानी कि स्पीसीज़ बाई स्पीसीज़ अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे गोल्ड फिश है, तो गोल्ड फिश में जो रेट होती है वो पर 20 मिनट होती है, यानी कि 20 मिनट के अंतराल पर एक सेल डिवाइड होती है, विदलन होता है, क्लीवेज होता है। इसी प्रकार अगर हम फ्रॉग में देखें तो एक जो क्लीवेज है विभाजन के लिए समय, यानी कि 1 घंटे के अंतराल पर सेल्स डिवाइड होती है। चूहे में ये जो इंटरवल है वो लगभग 10 से लेकर के 12 आवर्स होता है। इस प्रकार आपने देखा कि अलग अलग प्राणियों में क्लीवेज की रेट है वो अलग अलग है। अधिकांश प्राणियों में विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें विदलन की दर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और सिंक्रोनस भी होती है, लेकिन विदलन की दर जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है इसे धीरे धीरे धीमी पड़ती जाती है और अनियमित होती जाती है, एसिंक्रोनस हो जाती है। विदलन की दर जो इंटरफेज होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी उसके विपरीत अवस्था में चलती है। यानी कि इंटरफेज छोटी होगी तो रेट ज़्यादा होगी, यानी कि जब इंटरफेज बड़ा होगा तो रेट बढ़ेगी। मतलब इस तरीके से इसमें इंटरफेज के उल्टी दिशा में चलती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लॉ ऑफ ट्रू के अनुसार इसने बताया कि जो जब अंडा निषेचित हो जाता है तो उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें अनेक प्रकार के विशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। जब इन किसी विशिष्ट पदार्थ की कमी हो जाती है तो इसमें पाई जाने वाली जो इंटरफेज है वो इंटरफेज लंबी हो जाती है, और जब इंटरफेज लंबी हो जाती है तो अपन अभी ऊपर पढ़ा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इंटरफेज लंबी होगी तो विदलन की दर धीमी हो जाएगी, और अगर इंटरफेज की दर छोटी होगी तो विभाजन तेज होगा। माजिया ने बताया कि विशिष्ट पदार्थ, कोई भी साइटोप्लाज्म में विशिष्ट पदार्थ माइटोटिक जो एपरेटस होता है उपकरण का प्रोटीन हो सकता है। तो ये जो प्रोटीन होगी तो उसको मोटिवेट करेगी और विभाजन तेज होगा। जब विदलन की दर तेज होती है तब इंटरफेस बहुत छोटी होती है तथा इस अवधि में केवल डीएनए का ही संश्लेषण होता है। अनेक प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपका आरएनए है, प्रोटीन है, उसका संश्लेषण विदलन की दर के दौरान या कि क्लीवेज में नहीं होता है, क्योंकि इंटरफेज अवधि में ही इन पदार्थों का संश्लेषण होता है। विदलन की जो रेट होती है इसका निर्धारण साइटोप्लाज्म करता है, न कि केंद्रक। ये इम्पोर्टेंट थिंग है कि विदलन का जो डिटर्मिनेशन है, रेट है, उसका निर्धारण कोश का द्रव्य करता है, साइटोप्लाज्म पर डिपेंड करता है, केंद्रक पर डिपेंड नहीं करता है। अगर कोश का द्रव्य ज़्यादा होगा तो विदलन की दर ज़्यादा होगी, अगर कोश का द्रव्य कम होगा तो विदलन की दर कम होगी। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मेंढक है, मेंढक के हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड अंडों में विदलन की दर समान होती है। जैसे कि केंद्रक न्यूक्लियक पदार्थ से विदलन का नियंत्रण होता तो तीनों प्रकार के विदलन की दर अलग अलग होनी चाहिए थी, क्योंकि हैप्लॉइड में डीएनए कम होगा, डिप्लॉइड में ज़्यादा होगा, ट्रिप्लॉइड में ज़्यादा होगा। तो केंद्रक की मात्रा ज़्यादा है तो फिर विदलन की दर ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन स्पष्ट होता है कि इसमें विदलन की दर समान होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें पाया जाने वाला जो साइटोप्लाज्म है उनकी मात्रा निश्चित है, इसलिए इनमें तीनों में ही विदलन की दर एक दर से हो रही है, समान हो रही है। तापमान भी विदलन की दर को प्रभावित करता है। तापमान में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो विदलन की दर बढ़ जाती है, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो विदलन की दर घट जाती है। तापमान से
श्वसन या ऑक्सीकारी जो मेटाबॉलिज्म है वो भी प्रभावित होता है, जो कि विदलन की दर को प्रभावित करता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की एब्सेंट और CO2 की प्रेजेंस अगर मात्रा अधिक हो, अगर जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाए और CO2 की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो विदलन के लिए निरोधी कारक का कार्य करते हैं, यानी कि उसका उनके ऊपर उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, विदलन की दर घट जाएगी। अब आता है प्लान ऑफ क्लीवेज। विदलन के दौरान विभिन्न विदलन खांच है अंडे को भिन्न भिन्न प्लान्स या तलों से विभाजित करती है। हर प्राणी के अंडों में पाई जाने वाली विभिन्न विदलनों के तल भी अलग अलग होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण विदलन तल कौन कौन से हम देखते हैं। तो सबसे पहला आता है रेखांशित तल या मेरीडोनल पिनेल। तो आपने देखा होगा कि जो अंडा होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक एनिमल पोल होता है और एक वेजिटल पोल होता है। एनिमल पोल वो होता है जहाँ सक्रिय कोशिका द्रव्य या केंद्रक पाया जाता है, वो सिरा कहलाता है आपका एनिमल पोल। दूसरा होता है वेजिटल पोल, जहाँ पर पीतक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, वो आपका हिस्सा कहलाता है वेजिटल पोल। तो रेखांशित तल में क्या होता है कि जब विदलन की खांच युग्मनज के सक्रिय जंतु अक्ष एनिमल पोल में अल्प सक्रिय है ना वेजिटल पोल या एक्सिस के केंद्र बिंदु से गुजरती हुई दोनों ध्रुवों को विभाजित करे तो उसे हम रेखांशित या मेरीडोनल विदलन कहते हैं। जैसे कि अपन यहाँ देख सकते हैं, देखो ऊपर वाला हिस्सा ये आपको दिखाई दे रहा है जहाँ एनिमल पोल लिखा हुआ है, नीचे का जो हिस्सा है ऊपर से नीचे की ओर देखो तो यहाँ वेजिटल पोल है, ये आपका एनिमल पोल है, ये आपका वेजिटल पोल है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लान बनाएं कि यहाँ दोनों हिस्सों को बराबर भागों में बांट दें, यानी कि एनिमल पोल से तल इस प्रारंभ होता है, वेजिटल पोल की ओर आता है। इससे दोनों भाग अर्धांश भाग बन गए और दोनों अर्धांश भाग बराबर हो गए, तो ये कहलाएगा आपका मेरीडोनल प्लान। अर्थात वह उदग्र विदलन खांच जो एनिमल पोल और पीतक ध्रुव यानी कि वेजिटल पोल के मध्य से गुजरती है, समझ गए, अभी मैंने दिखाया आपको। इससे निर्मित दोनों जो कोरक खंड होंगे वो बिल्कुल समान होंगे, यानी कि हाफ हाफ पार्ट होंगे और दोनों में बराबर होंगे, बिल्कुल समान होंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए कि किस किस में पाया जाता है। मेंढक, लेपिडोस्टियस, एम्फियोक्सस, चिक एम्ब्रियो होता है, उसके चिक के निषेचन अंडाणु में फर्स्ट और सेकंड जो विदलन होता है वो रेखांशित तल पर ही होते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है वर्टिकल प्लान। जब विदलन खांच युग्मनज को सक्रिय एनिमल पोल से और पीतकीय यानी कि अल्प सक्रिय वेजिटल पोल की ओर काटती है, परंतु मध्य अक्ष के केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती है, यानी कि सेंटर जो पार्ट है उसके जो केंद्र बिंदु उससे नहीं गुजरती। अर्थात एक खड़ी काट जो जंतु व पीतक ध्रुवों के मध्य से नहीं गुजरती हो उसे हम वर्टिकल या उदग्र तलीय विदलन कहते हैं। इसका उदाहरण सबसे बढ़िया मेंढक में जो फोर्थ क्लीवेज होता है वो, और चूजे लेपिडोस्टियस और एमिया कालवा का जो थर्ड विदलन होता है वो वर्टिकल प्लेन में आता है। ये आपका वर्टिकल प्लेन है। देखो यानी कि या तो आप यहाँ से देख रहे हैं ये एनिमल पोल हो गया, ये वेजिटल पोल हो गया, तो ये सेंटर पार्ट को नहीं काट रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, खड़ा यानी ऊपर से नीचे की ओर तो जा रही है लाइन, लेकिन सेंटर पार्ट से न जा करके पास वाले भाग से ये जो है इधर से जा रही है, ये जा रही है, तो ये आपका हो गया वर्टिकल प्लेन। थर्ड आता है इक्वाटोरियल प्लेन। यह विदलन कांच जो युग्मनज की अनुप्रस्थ रूप से इसको काटती है, और यानी कि अनुप्रस्थ एक तरीके से
वेजिटल पोल भी नहीं और एनिमल पोल भी नहीं, तो इनके बीच में से किसी हिस्से को काटती है। यह कहाँ सक्रिय है, वेजिटल पोल के समकोण पर होती हुई केंद्र बिंदु से गुजरती है। ठीक है, यानी कि वेजिटल पोल जो है, वेजिटल पोल का 90 डिग्री का वो एंगल बनेगी और सेंट्रल पार्ट से गुजरेगी, फिर दो भागों में काट देगी, तो वो आपका इक्वेटोरियल प्लेन या विषुवत रेखीय तल कहलाएगा। अर्थात युग्मनज से विभाजित करने वाली यह अनुप्रस्थ काट जो मध्य से गुजरती हो, ठीक है, वो आपका कहलाएगा विषुवत रेखीय तल। उदाहरण, जितने भी हायर एनिमल होते हैं स्तनधारी प्राणी, उनके जो अंडे होते हैं उनमें फर्स्ट जो क्लीवेज विषुवत रेखीय होता है। इसके अलावा एम्बोस्टेमा में भी जो 5वां विदलन होता है वो इक्वेटोरियल होता है। देखो यहाँ आप देखते हैं इक्वेटोरियल, ये आपका एनिमल पोल हो गया, ये आपका वेजिटल पोल हो गया। अब इन दोनों के बीच में से, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर ना, आड़ा जो है ना, ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल पार्ट हो गया। सेंट्रल पार्ट के अलावा आप यहाँ देखो मध्य से रेखा गुजर रही है, ये वाली, ये हो गया आपका इक्वेटोरियल प्लेन। नेक्स्ट आता है लैटिट्यूडनल अक्षांशीय या लैटिट्यूडनल प्लेन। यह विदलन का जो युग्मनज को अनुप्रस्थ रूप से तो काटती है, ठीक है, वेजिटल पोल से 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है, परंतु सेंट्रल पार्ट से नहीं गुजरती है, जबकि इक्वाटोरियल में सेंट्रल पार्ट से गुजर रही है। होता तो उसके जैसे ही है, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है कि जो आपकी प्लेन लाइन है वो सेंट्रल पार्ट को केंद्र बिंदु से नहीं गुजर रही है। ठीक है, अर्थात यह है विषुवत रेखीय तल के समानांतर होते हैं, यानी चलती तो विषुवत रेखीय जैसे ही उसके समानांतर ही होते हैं, लेकिन सेंटर पार्ट से नहीं जाती है। तो इस प्रकार का जो प्लेन होगा उसको हम अक्षांशीय या लैटिट्यूडनल प्लेन कहते हैं। इसको हम ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल प्लेन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मेडक का और एम्फियोक्सस का जो थर्ड क्लीवेज होता है वो लैटिट्यूडनल प्लेन होता है। जैसे ये आप देखते हैं, ये आप देखिए, ठीक है, बिल्कुल चल तो इसी के जैसे रहे हैं। ये आपका एनिमल पोल हो गया, ये आपका वेजिटल पोल हो गया, ठीक है। जब इक्वाटोरियल में क्या था, इक्वाटोरियल के समानांतर चल रहा है, इधर से दोनों जगह से लैटिट्यूडनल, ठीक है, सेंट्रल पार्ट से नहीं जा रहा है। जबकि इक्वाटोरियल में क्या था, यहाँ देख रहे हैं आप, ये सेंट्रल पार्ट था, इसको सेंट्रल भाग से नहीं काट रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर से गुजर रहा है थोड़ा सा, तो ये कह रहा था आपका लैटिट्यूडनल प्लेन। अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेन ऑफ क्लीवेज। जितने भी जो क्लीवेज होते हैं, जब युग्मनज विभाजित होता है तो कोराखंड में विदलन तलों का जो निर्धारण है वो तर्कु तंतु, यानी कि जो माइटोटिक स्पाइंडल होता है उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। क्योंकि जो विभाजन का तल होता है वो सदैव तर्कु तंतु जो रहते हैं या जो स्पाइंडल फाइबर है, ठीक है, उनकी जो लंबी अक्ष के समकोण पर होता है। तर्क रेशों की स्थिति और दिशा कोशिकाद्रव्य में उपस्थित विभिन्न कारकों का निर्धारण करती है। तो यानी कि एक तरीके से विदलन के तल का निर्धारण का प्रारंभ कौन करता है, माइटोटिस स्पाइंडल, यानी कि तर्क रेशो जो होते हैं वो इसका निर्धारण करते हैं।